हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 6 हमारा देश हम भारत के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे हमारा देश भारत की सीमा रेखा किससे जुड़ी है। ये सारे प्रश्नों को हम इस अध्याय में हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें बच्चों, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, भारत की स्थल सीमा किस देश से नहीं जुड़ी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 म्यांमार, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश और डी भूटान। तो यहाँ पर म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से ये जुड़ा है, लेकिन श्रीलंका से नहीं जुड़ा, तो यहाँ पर बी लिख देंगे, श्रीलंका। प्रश्न दूसरा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न अगला, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ जुड़ी है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नेपाल, चीन, भूटान और म्यांमार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं 4, ये सारे चारों गलत है। सही आंसर जो है बांग्लादेश है, जिसके सबसे बड़ी है 4096.7 किलोमीटर। ये जो है इसके साथ लंबी स्थल सीमा है, बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। अब यहाँ पर हम अलग अलग भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर नेपाल दिया है तो 1751 किलोमीटर, चीन है 3488 किलोमीटर, भूटान है 699 किलोमीटर, म्यांमार है 1643। अब यहाँ पर देखिए बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा ये चारों ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है और सही ऑप्शन यहाँ पर बांग्लादेश है। तो इस तरह से आप हल कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, खंबात की खाड़ी में मिलने वाली नदी। अब खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी मिलती है। यहाँ पर देखेंगे आप नर्मदा, कृष्णा, चंबल और गोदावरी। तो नर्मदा नदी यहाँ पर मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत को प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं। तो इसका प्रश्न उत्तर देखें हम, क्योंकि हमारा देश भारत जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें हम, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 अंश है उत्तर तथा 37.6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 पूर्व तथा 97.25 पूर्व देशांतरों के बीच है। इसके बाद देखेंगे हम, भारत के मानचित्र का अवलोकन कर दी गई तालिका में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। अब देखिए आप, उत्तर में चीन है, दक्षिण में श्रीलंका, पूर्व में बांग्लादेश है और पश्चिम में पाकिस्तान है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए, अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो अरब सागर में कौन सी नदी मिलती है। नर्मदा तथा तापी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। इसके बाद देखेंगे, हमारे देश में वर्तमान में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिखिए। तो हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह से हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है। प्रायद्वीपीय पठार की 5 प्रमुख बातें लिखिए। तो उत्तर मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। इस तरह से हम वर्णन कर देंगे। अगला है, भारतीय महामरुस्थल की विशेषता लिखिए। तो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो हिमालय पर्वत को 3
मुख्य भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बृहद हिमालय हिमाद्री जिसको कहते हैं। नंबर 2 मध्य हिमालय। नंबर 3 शिवालिक। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। अगला है भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है, लिखिए। तो उत्तर देखेंगे हम। भारत के उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। इसके बाद देखेंगे हम पाठ्य के मानचित्रों को देखकर दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। क्या क्या दर्शाना है? कर्क रेखा, दिल्ली व भोपाल नगर, पूर्वी पश्चिमी घाट, विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नर्मदा व गोदावरी नदी, गोवा राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो आप देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर दिल्ली है, विंध्य पर्वत श्रेणी यहाँ पर है, भोपाल यहाँ पर देख लेंगे हम, सतपुड़ा की श्रेणी नर्मदा नदी यहाँ से गुजरते हुए देखेंगे हम, कर्क रेखा देखिए यहाँ पर बीचों बीच से, और गोदावरी नदी और पूर्वी घाट यहाँ पर से देख सकते हैं आप, गोवा व पश्चिमी घाट यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह हम मानचित्र में इसको हल कर लेंगे। तो इस तरह हमारा यह पाठ जो है हल हो जाता है। आशा है बच्चों आपको यह प्रश्न उत्तर समझ में आएंगे। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।